हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है आप लोगों के अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु गणित और जिसके गुरु हैं राजीव सर। तो दोस्तों राजीव सर के द्वारा आज आप लोग क्वेश्चन कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन से संबंधित सारे टॉपिक पर आज बात करेंगे, यानी लीनियर इक्वेशन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में और हमेशा आने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करते समय अगर कोई नई टॉपिक आ गई तो उसके बारे में भी हम अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स of class 9th of a school together contributed 100 rupees towards the prime minister relief fund to help this earthquake victims। यानी write a linear equation which satisfies this data, draw the graph of the same। ये तो रहा सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए टोटल इंग्लिश में, लेकिन अब इसकी मीनिंग क्या होगी, यूपी बोर्ड वालों को भी जरूरत है इसकी मीनिंग की। तो बोर्ड वालों के लिए मीनिंग बता देते हैं कि यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, यानी कक्षा 9 के दो विद्यार्थी हैं जिनका नाम है यामिनी और फातिमा, ऑफ ए स्कूल टूगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपए towards the prime minister relief fund to help this earthquake victim। यानी भूकंप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में इन दोनों ने मिलकर 100 रुपए दान में दिए, अंशदान किए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। तो इससे संबंधित हमें लीनियर इक्वेशन एक बनाना है जो इसके डाटा को सेटिस्फाई करता है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, और इसे हमें ग्राफ पर भी दिखाना है, यानी ग्राफ पर भी प्रदर्शित करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात कि यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, यामिनी और फातिमा कक्षा 9 की दो विद्यार्थी हैं और उन्होंने दोनों लोग मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान किए हैं। तो दोनों लोग मिलकर अंशदान किए हैं तो दोनों लोगों को अलग अलग हम लोग लेट कर लेते हैं। यामिनी कंट्रीब्यूटेड, यामिनी ने मान लेते हैं कि x रुपए जमा किए और फातिमा y रुपए। जब ये दोनों मिलकर x और y जमा कर दें तो इन दोनों का मिलाकर 100 रुपए के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें देखते हैं सॉल्व करते समय, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें x प्लस वाई दोनों लोग मिलकर 100 रुपए जमा किए हैं तो दोनों लोगों को मिला देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 रुपए। ये तो रहा दोस्तों हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। इन दोनों से मिलकर 100 रुपए हमने जमा कर दिया, ये रहा हमारा इक्वेशन। अब ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा, और x और y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आगे आप लोग जानते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया। अब इसको आसान तरीका है, ये x को या फिर y को 100 के साइड में कर लेते हैं, देख लेते हैं। x इक्वल टू 100 माइनस वाई, कोई प्रभाव पड़ा? कोई नहीं। अब यहाँ से x और y का हम लोग मान निकाल लेते हैं और ग्राफ में प्रदर्शित करके उस पर रेखा खींच देते हैं। तो x और y हो गया, यहाँ पे हम लोग तीन तीन इनका मान निकाल देंगे और ग्राफ पर प्रदर्शित कर देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, x इक्वल टू 100 माइनस वाई, यदि हम y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा? 100। अब क्या रखा जाएगा? y का मान 1 या 2। अगर y का मान 1 या 2 रखेंगे तो 99 या 98 आएगा, जो कि इसको इस पर सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही कठिन सॉल्व होगा। अब यहाँ पे 100 तक तो हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते इस छोटे ग्राफ पर, 0 फिर 1 2 3 4 5 इस तरह 100 तक तो जा नहीं सकते। उसके लिए 100 है, यहाँ पे 100 के आसपास वाले या इससे मल्टीपल ऐसे नंबर लेंगे जो इसको हम ग्राफ पर अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। हम 1 और 2 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, अगर मान लीजिए 100 है तो 0 से हम लोग रखें 100 आ गया। अब यहाँ पे y का मान अगर हम लोग 50 रखते हैं, अगर y का मान 50 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा? 100 में से 50 जब जाएगा तो यहाँ पे भी 50 बचेगा। हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे y का मान हम लोग क्या रखें, y का मान मान लेते हैं 100 रखते हैं, y का मान यदि हम 100 रखते हैं तो x का मान 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, x का मान 100 और x का मान 50, x का मान 0 आ गया, y का मान 0, y का मान 50, y का मान 100। अब इस ग्राफ पर हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं, ग्राफ पर ये सारे मान रख के, और जो रेखा जिन पॉइंटों को काट के रेखा जाएगी उनको हम लीनियर रेखा खींच देंगे।
अब यहाँ पे देखते हैं x का मान 100, y x का मान 50। अब यहाँ पे 100, 50 और 150 इस तरह के इसमें मान रख देते हैं। यहाँ पे 0,0 होता ही है ओरिजिन पर। अब यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हमें x का मान 100 रखना है जब y का मान 0 हो। y का मान 0, y का मान 0 और x का मान 100। x पे हम लोग 100 बार जाएंगे। ये रहा हमारी पॉइंट। अब दूसरे में क्या है, y का मान 50 और x का मान भी 50। y का मान यहाँ पे 50 और x का मान भी 50। ये दोनों कहाँ मिले हैं जाकर, ये दोनों देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जाके मिलेंगे, क्योंकि ये देखिए ये भी 50 है y और ये रहा x। ठीक है। अब क्या है, y इक्वल टू 100, y इक्वल टू हमें 100 रखना है, तो y के मान पे हम लोग 100। अब यहाँ पे हम लोग टिक कर देते हैं। ये रही पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमारे मिले। y इक्वल टू 100, x का मान 0, तो 0 तो ओरिजिन पे है, 0 हमारा वहीं पे रहेगा। अब ये देखिए 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब तीनों पॉइंट को टच करते हुए हमारी एक रेखा जाएगी, उस रेखा को हम लोग खींच देते हैं। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट को भी। अब दोस्तों जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये तीनों पॉइंटों से होकर ये रेखा हमारी जाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपए टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प दिस अर्थक्वेक विक्टिम्स। यानी यामिनी और फातिमा कक्षा 9 के 2 विद्यार्थी हैं जो भूकंप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए जमा किए, दोनों लोग मिलकर। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। और इन दोनों के डाटा से हमें मिलाकर एक लीनियर इक्वेशन तैयार करना है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम, और उसी के हिसाब से हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो हमने इसके हिसाब से एक हमने इक्वेशन तैयार कर दिया, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन की सहायता से हम x और y का मान निकाल लिए, जो कि ग्राफ में रख के उसके बाद सेटिस्फाई कर इसमें दिखा दिए, प्रदर्शित कर दिए। तो दोस्तों यह रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और पूछे भी जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो फिर अब हम आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। तो दोस्तों 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों के लिए हम लोग लीनियर इक्वेशन में पिछले वीडियो में या उससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं y इक्वल टू 3 है, केवल एक ही वेरिएबल है, इसको 2 वेरिएबल पर कैसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे ग्राफ पे, तो सारी चीजें आज हम जानेंगे। इसको जानने से पहले आते हैं हम थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं, अगर हमारी कोई पॉइंट है 2,0, फिर 3,0, फिर -4,0, इस तरह से हमने पॉइंट लेट कर लिया। अगर इसको हमें दिखाना है ग्राफ पे तो हम लोग ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे 0,0 होता है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 हो गया दोस्तों। यहाँ पे ये y है और ये x है। यहाँ पे y जितने हैं सबके सब 0 हैं। x का मान 2, x का मान 2 हमने इस पे प्रदर्शित कर दिया। फिर x का मान 3, x का मान 3 दूसरे वाले में, x का मान -4, -4 पे हमने यहाँ। अब यहाँ से हम लोगों को एक रेखा मिल गई। अब यहाँ से लेके ये रहा हमारा रेखा, इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया 2,0, 3,0 और -4,0 का ग्राफ पर प्रदर्शित हम लोग कर दिया। हम लोग कोई क्वेश्चन लेट करते हैं एग्जाम्पल हम लोग लेट करते हैं x - 2 इक्वल टू 0। इसमें देखिए दोस्तों केवल एक ही वेरिएबल है x, बाकी और कोई वेरिएबल है नहीं। तो 1 वेरिएबल पे तो इसको हम लोग आसानी से दिखा देते हैं। एक हमारी रेखा हो गई, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, वहाँ पे 3, ये हमारा x है। यहाँ पे x - 2 है तो x बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर 2 यहाँ पे हम लोग दिखा दिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 2। ये तो हम लोग बहुत आसानी तरीके से दिखा लिए ग्राफ पर। लेकिन इसी को 2 वेरिएबल में दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाएंगे, तो आइए उसको हम देखते हैं। थोड़ा सा इजी है, उसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों उसको कैसे हम लोग दिखाते हैं। x - 2 इक्वल टू 0 दिया गया है, x - 2 इक्वल टू 0, तो इसमें दूसरा वेरिएबल कहाँ से लाते हैं। जब 2 वेरिएबल के दिखाना पड़ेगा तो 2 वेरिएबल तो हमें चाहिए ही, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है। तो दूसरे को लाने के लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि x - x + 0 इंटू y, फिर -2 जैसे है वैसे रख देंगे। यहाँ पे 0 इंटू y हम लोग अलग से ला दिए। अब आप लोग सोचेंगे कि y तो था नहीं, कहाँ से ला दिए, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 0 इंटू y है। 0 से हम लोग किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, सारी संख्याओं को ये 0 कर देता है।
सिवाय इनफाइनाइट के। यहाँ पे 0 इंटू वाई हो गया, 0 वाई को भी 0 कर देगा, और 0 को किसी भी संख्या में ऐड करते हैं या किसी भी संख्या में से माइनस करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे 0 0 को हम लोग x-2 में प्लस कर दिए या इसमें से माइनस भी कर देते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे हो गया x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं और उसके बाद ग्राफ पे प्रदर्शित कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, हम लोग x इक्वल टू -2 को इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस 0 इंटू वाई इधर जाके -0 इंटू वाई हो जाएगा। और यहाँ से अब हम लोग x और y का मान निकाल लेते हैं और सीधे सीधे ले आकर ग्राफ में रख देते हैं और हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम x और y का मान निकालने जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं y का मान 0, y का मान 0 रखते हैं तो 0 इंटू 0 बराबर 0 ही होगा। 2 में से 0 आएगा तो 2 बचेगा, तो x का मान कितना आएगा 2। अगर x का y का मान हम लोग 1 रखते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 1 0 ही बचेगा, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो भी x का मान हमारा 2 बचेगा। यहाँ क्यों कैसे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 0 बचेगा, फिर 2 में से हम लोग 0 को माइनस करेंगे 2 ही बचेगा, तो x का माइनस 2 आ गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं, हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4। उसी प्रकार से यहाँ पे -1, -2, -3 और -4। उसी प्रकार से ये ऊपर प्लस रहता है, ये नीचे माइनस हो जाएगा, -1, -2, -3 और ये -4 हो गया दोस्तों। अब इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो ओरिजिन पे ही रहेगा, मूल बिंदु पर ही। x का मान 2, अगर y बराबर 0 हो तो x का मान 2 हो गया दोस्तों। अगर y का मान 1 हो, y का मान 1, y का मान 1 कहाँ पे है, यहाँ पे हो गया, तो x का मान कितना हो 2, x का मान 2, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ गया। अगर y का मान 1 तो x का मान 2, यदि y का मान 2 हो, y का मान 2 और x का मान क्या है तब भी 2, x का मान भी 2, y का मान भी 2, तो यहाँ पे आता है x का मान 2 और y का मान भी 2, यहाँ पे आके मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो ये पॉइंट हमारी हो गई और ये पॉइंट हो गई। अब इन सबसे मिलके हमारी एक रेखा जाएगी, यही हमारे हो गए ग्राफ पे प्रदर्शित। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्रदर्शित कर दिए। इसी प्रकार से सेम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिखा दिया, अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों y दिया गया है, x वेरिएबल हम लोग अलग से ला देंगे, चाहे कोई भी अलग से हम लोग वेरिएबल लेट कर लेंगे और इस ग्राफ में उसको दिखा के यहाँ पे ये देखिए x के लिए है और ये ग्राफ में y के लिए है, तो y का मान y पे रख दिया, x का मान x पे रख दिया और ग्राफ में हम लोग दिखा दिए। ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों अब सोल्यूशन में देखते हैं। y बराबर 3 दिया गया है, तो y बराबर 3, इसको तो बहुत ही आसान तरीके से वन वेरिएबल के लिए हम लोग ग्राफ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। y का मान 3 दिया गया है, हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, ये x है, यहाँ पे उसी प्रकार ये y है 1 2, ये 3, और y बराबर 3 दिया है, ये हमारी y बराबर 3 यहाँ पे है। अब इसको हम लोग दिखा देंगे y बराबर 3। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों, y बराबर 3 हमारा कंप्लीट। अब इसको 2 वेरिएबल पे कैसे दिखाएंगे, सेम अभी एग्जांपल हमने बताया उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो y बराबर 3 दिया गया है, y बराबर 3, इसमें x वेरिएबल को हम लोग अलग से ला लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 0 इंटू एक्स फिर प्लस y इक्वल टू, कोई प्रभाव पड़ा दोस्तों, बिल्कुल नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि 0 का x में मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, और 0 को किसी संख्या में प्लस करते हैं तो भी वही रहती है। तो 0 इंटू एक्स हो गया। अब x वाले को हम लोग उधर लेकर चले जाते हैं, y इक्वल टू 3 माइनस 0 इंटू एक्स। अब यहाँ से x और y का मान निकाल के ग्राफ में प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे मान कैसे निकालते हैं, यदि हम लोग x का मान 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0 ही होगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, तो x का मान 3 आ जाएगा, y का मान 0। फिर y का मान हम लोग 1 रखते हैं, नहीं उल्टा हो गया ना, हाँ, y बराबर 3 माइनस एक्स 0 इंटू एक्स है, तो y बराबर 3 माइनस 0, यहाँ पे x का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 0 इंटू 0, 0 इंटू जब 0 होगा तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, y का मान 3 आ गया। अगर x का मान हम लोग 1 रखते हैं, अगर x का मान 1 रखते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा। यदि x का मान हम लोग 2 रखते हैं तो भी y का मान 3 आएगा। यहाँ पे हो गया दोस्तों, हमारा मान निकल गया x और y का। और इसको ग्राफ पे हम लोग कैसे दिखाते हैं, हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4, उसी प्रकार -1 -2 -3 और -4, यहाँ पे -1 -2 -3 और -4,
उसी प्रकार से 1 2 3 4। अब कैसे दिखाएंगे इस पर, यहाँ पे x बराबर 0, x बराबर 0 यहाँ पे है ओरिजिन, ठीक है। y बराबर 3, y बराबर 3 यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, हो गया। x बराबर 0, y बराबर 3 यहाँ पे आ गए। x बराबर 1, x बराबर 1 यहाँ पे, और y बराबर 3 कहाँ पे, यहाँ पे। ये लोग कहाँ जाके मिलेंगे, इस पॉइंट पे, हो गया। अगर x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 यहाँ पे, तो y बराबर 3 कहाँ जाएगा, यहाँ, हो गया। अब ये वाली पॉइंट हो गई। अब ये तीनों पॉइंट को क्रॉस करके एक हमारी रेखा खींच दी जाएगी, ये हमारी रेखा हो गई दोस्तों। इस प्रकार से हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा सा इससे डिफर है, बस इसी टाइप का है। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो उसको आप लोग बिना बताए कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता देंगे ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि 2008 और 2010 में पूछा गया है। गिव द क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। सेम उसी प्रकार से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन है 2x फिर +9 = 0, ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल है, हमें वन वेरिएबल के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा। ये पहले पॉइंट में हम वन वेरिएबल के लिए इसमें x का मान निकालेंगे, तो 2x = -9 हो गया, और x = -9/2, यानी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4.5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पे हो गया 0, 0 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4, -1 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, जो कि x डैश है, ठीक है दोस्तों। ये x है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखाना है -4.5, तो माइनस में हमें जाना है, x बराबर है, x का मान दिया गया है, इसको हम लोग माइनस में जाना है, तो माइनस में लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे आ गए -4.5, यानी 5 और 4 के बीचों बीच यहाँ पे आ गया दोस्तों हमारा -4.5। अब इसको हम लोग दिखा देंगे x बराबर -9/2। ये तो हम लोग दिखा दिए वन वेरिएबल के लिए, लेकिन इसको हम लोग टू वेरिएबल के लिए ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो टू वेरिएबल के लिए हम लोग को अलग से एक वेरिएबल लाना पड़ेगा, तो 2x फिर +9 = 0, हमारा एक ही वेरिएबल का है, इसमें अलग से कैसे वेरिएबल लाएंगे, 2x फिर +0 × y +9 = 0। अब यहाँ से हम लोग अलग ला दिए 0 पॉइंट y, 0 × y, 0 × y, 0 का मल्टीप्लाई y में होगा, 0 हो जाएगा, 0 को इसमें जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग x वालों को एक साथ रखते हैं, -9 - 0 पॉइंट y हो गया। अब यहाँ से x और y का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y। मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यदि हम लोग y का मान 0 रखते हैं, ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, यहाँ पे y का मान 0 होगा, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, -9 - 0 -9 ही बचेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में ही इधर जाके डिवाइड में जाए, तो क्या बचेगा, -9/2 हो गया दोस्तों। उसके बाद यदि हम लोग y का मान 1 रखते हैं, y का मान 1 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, तो 0 ही बचेगा, तो -9 - 0 -9 ही, और इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड, -9/2 यहाँ पे भी बचेगा। और y का मान यदि हम 2 रखते हैं तो भी -9/2 ही बचेगा, क्योंकि 2 जब जाएगा 0 के पास तो 0 से मल्टीप्लाई 2 में होगा, और 0 से मल्टीप्लाई 2 में होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो -9 - 0 बराबर -9 ही बचेगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x और y का हमारा मान निकल गया। अब इसको ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं, यहाँ पे हमारी पॉइंट 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4 और ये 5। उसी प्रकार 1 2 3 4 और ये 5, ये माइनस में सब रहेंगे। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और ये -5, यहाँ पे भी 1 पॉजिटिव में हो गए दोस्तों। अब इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, y का मान 0, y का मान 0 यहाँ पे है, हो गया, और x का मान कितना है, -9/2, यानी कि -4.5 इसके बीच में आएगा, हो गया। अब ये देखिए y का मान 1 रख रहे हैं, यहाँ पे y का मान 1 है, और x का मान कितना है, -4.5, ये भी यहीं पे जाएगा, कहाँ जाएगा, हो गया। अगर y का मान हम लोग 2 रखते हैं, y का मान 2 यहाँ है, और x का मान कितना आ रहा है, -9/2 यानी -4.5, तो ये भी यहीं पे जाएगा,
4.5 यानी 4 और 5 के बीच में माइनस में, ये कहाँ जाएगा? यानी इस पॉइंट से ये होकर जाएगा, इस पॉइंट से ये होकर जाएगा। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाकर एक हमारी रेखा जाती है। इस रेखा को हमने प्रदर्शित कर दिया। आप लोग ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे पॉइंट वाइज, पॉइंट एकदम सीधी रेखा जाएगी, थोड़ा सा भी डिफर नहीं आएगा। तो दोस्तों हम बोर्ड पे किए हैं, बोर्ड पे हाथ से किए हैं बिना ग्राफ से, तो थोड़ा हमारा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन हाँ एकदम लीनियर ही रहेगा, एकदम सीधी ही रेखा रहेगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमें विश्वास है कि आप लोगों को पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा, और जहां कहीं भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और आप लोगों को अब अगले वीडियो में न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि आप लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है, आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।